आज का प्रश्न, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े? फालतू में ही समय खर्च हो जाता है, कुछ करने को नहीं, रास्ता बताए। उत्तर, बहुत अच्छी बात है। आज ये जान तो लिया कि समय व्यर्थ ही खर्च हो रहा है। ये जानना यही अपने आप में एक नए पर्व की शुरुआत है। वरना समय का क्या है, रोज आता है, रोज बीत जाता है। आज ये समझ तो लिया कि अरे इस समय का इतना मूल्य है और ये व्यर्थ ही खर्च हो रहा है। एक लंबी सांस लेते हैं और इस समय के लिए अच्छा महसूस करते हैं। अपने भीतर कम से कम ये जान लिया कि समय अमूल्य है, समय का महत्व है। अब इसकी कीमत बनाने का मार्ग भी मिलने वाला है। इस समय भी ऐसा बहुत कुछ हम कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप से पूछना होगा, आज क्या करने से संतोष मिलेगा? ऐसा क्या है जो आज कर लूं तो अच्छा लगेगा? सफलता का, खुशी का, समय के उचित उपयोग करने का अनुभव मिलेगा। इस समय क्या किया जा सकता है? जो उपलब्धियां हासिल है उनका ही प्रयोग करके क्या अच्छा किया जा सकता है? मन के भीतर उठने वाले इन विचारों की तरफ भी देखिए। ये मैं नहीं कर सकता, ये पालूं तो ही मैं ये कर लूं। क्या नहीं है उसकी बात हम नहीं कर रहे? किसके वजह से हम ये कर नहीं सकते? वो सारी चीज़ों के बारे में इस समय हम बात नहीं कर रहे। हम वो बात कर रहे हैं जो हो सकता है, जो हम कर सकते हैं। आज क्या हासिल है वही देखना है और उस उपलब्धि के साथ हम आज क्या कर सकते हैं, उसका सहारा ले करके हम क्या निर्माण कर सकते हैं, इस विषय में हम बात कर रहे हैं। क्या हम समझ पा रहे हैं? सामने मिट्टी ही पड़ी है, क्या उससे मूर्त बनाई जा सकती है? जब हवा का झोंका आया तो आंगन में पेड़ से कुछ फूल बिखर गए। उन फूलों को ही एक टोकरी में जमा कर लूं और एक खूबसूरत माला ही बना दूं? ये सोचना होगा, ये जानना होगा, ये समझना होगा कि हासिल क्या है, उपलब्धियां कौन सी है, क्या पा लिया है और उसी के सहारे क्या निर्माण किया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है। अपने आप के लिए, परिवार के लिए, रिश्तों में सुधार लाने के लिए, अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए, नौकरी पेशे के लिए, शरीर तथा मन के स्वास्थ्य के लिए, छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो, आज से ही शुरू करनी होगी। समय अमूल्य है, जीवन ऊर्जा अमूल्य है। सोचो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बूंद बूंद से ही सागर बनेगा। आज 4 बूंद ही क्यों ना जोड़ ले। अंतर मन में झांकने से स्वयं का रास्ता खुद ही मिल जाएगा। आइए आज का ध्यान
आरंभ करते हैं। आंखें बंद करेंगे, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, बड़े आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। एक गहरी सांस लेते हैं और अब पूरी तरह से छोड़ देते हैं। आइए इसे और एक बार करते हैं। और एक बार। गहरी सांस लेने से अच्छा महसूस होता है। शरीर में प्राणवायु, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं दूर चली जाती है और यही उचित समय है मन ही मन ये सवाल पूछने का, ये जानने का कि आज इस क्षण पर्याप्त स्थिति में, पर्याप्त उपलब्धियों के सहारे कैसे आगे बढ़ा जाए। कौन से ऐसे कर्म हैं, कौन से ऐसे विचार हैं जो आज किए जा सकते हैं। 2 कदम आगे बढ़ा जा सकता है। समय का उचित प्रयोग कैसे किया जा सकता है। छोटी से छोटी बात जो संतोष दे, जो आगे बढ़ने का मार्ग दे, ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ, जो सहज होगा, ऐसा क्या है। इस विषय में चिंतन करना होगा। बड़े साफ मन से ये प्रश्न पूछने होंगे। चिंताओं ने, विचारों ने हमें क्या दिया। समय का एक हिस्सा नष्ट कर दिया। उससे अपने आप को परे रखते हुए यही जानना होगा आज जैसा भी समय है, जैसी भी स्थिति है, उसमें ही कुछ कदम कैसे आगे बढ़ा जाए। ऐसा सोचते ही वो कुछ बातें हमारे सामने उभर कर आ जाएगी जो सहज है, जो हम कर सकते हैं और वही हमें करना है। ये करते करते हमें आगे का मार्ग दिखने वाला है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया। इन्हीं विचारों में कुछ समय के लिए हम रहने वाले हैं। अपने आप से पूछने वाले हैं क्या योग्य है, क्या उचित है जो हम कर सकते हैं और जो हम आज करने ही वाले हैं, जिससे ये अनुभव हो कि समय का अच्छा इस्तेमाल किया। बहुत बढ़िया। कुछ ही समय में हमने समय का अच्छा प्रयोग अपने लिए कैसे किया जाए ये जान लिया। आइए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। इस ध्यान की अवस्था से बाहर आते हैं और हमें बड़ा प्रसन्न महसूस हो रहा है। जो योजनाएं बनाई, जो सोचा, आज अवश्य ही बड़े उत्साह के साथ हम वो करने वाले हैं, जिससे आगे का मार्ग भी हमें मिलने वाला है। सभी का स्वागत है।
आज का अभ्यास अब पूरा हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।